वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 9th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आया हूं। चैप्टर का नाम मैंने आपको 2, 3 और 4 चैप्टर पीछे पढ़ा दिया है। अभी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 9th है और इसमें क्या है? आपको यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, यूक्लिड के बारे में पढ़ना है। आपको कुछ पॉइंट्स है, पहले थियोरी पार्ट है, पहले थियोरी पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे। थियोरी कुछ आपके बुक में डिटेल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर थियोरी न लिख करके, बोर्ड पर न लिख करके आपको सीधा मैं थियोरी को समझा दे रहा हूँ। चलिए, थियोरी में क्या बोलता है? सबसे पहला आता है ज्यामिति। ये ज्योमेट्री शुरू हो रहा है, जियोमेट्री। क्या है आपको? जियोमेट्री। तो ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और मेट्री। जियो मतलब होता है मापन, जियो मतलब होता है, आर्य भाषा में जियो का मतलब होता है उसके बिंदु, रेखा, ये हो गया। और मेट्री मतलब क्या होता है? मापन, भू आकृति का मापन। आर्य भाषा में वो जियोमेट्री कहलाता है। कुछ बिंदु क्या क्या आपको दिया, पढ़ लेते हैं। बिंदु, रेखा, तल, ये 3 आधारभूत संकल्पनाएं हैं। बिंदु है पॉइंट जिसको बोलते हैं, रेखा है, तल है, प्लेन है, ये सब क्या है? मूल अवधारणाएं हैं जो गणितीय संरचना जिसे ज्योमेट्री के नाम से हम जानते हैं। ज्योमेट्री का ज्यामिति मतलब उसको भूमि को मापन, ज्योमेट्री कहलाता है। जियो मतलब भूमि कहलाता है और मेट्री मतलब मापन। दो शब्दों से मिलकर, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, समझ गए ना? तो हमें ज्योमेट्री के अंदर जो पढ़ना है वो भूमि के मापन के विषय में पढ़ना। भूमि मापन क्या आता है? भूमि में सबसे पहला आपको पॉइंट आता है, रेखा आता है, तल आता है। पॉइंट, बिंदु, रेखा, तल, ये सब आता है। इन सब के बारे में जिसमें पढ़ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्री के नाम से हम जानते हैं आर्य भाषा में। इसके अंदर अभिगृहित होता है, अभिधारणाएं होती है। इसको इसे सिद्ध नहीं, इसमें अभिगृहित है और अभिधारणाएं हैं, ये सब कल्पनाएं हैं। इसको यह जो स्पष्टता क्या है? सर्वव्यापी है, जिसको हम लोग साबित सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब प्रमेय क्या होता है जी? प्रमेय जिसे परिभाषाओं के द्वारा, अभिगृहित के द्वारा, पहले सिद्ध किए कथनों के द्वारा, निर्गमत तर्क के द्वारा सिद्ध किया आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय क्या होता है जी? परिभाषाओं के द्वारा या अभिगृहितों के द्वारा या पहले जो सिद्ध किए गए कथनों को अपने तर्क के माध्यम से, अपने निष्कर्ष के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय के 3 होता है, एक पक्ष होता है, साध्य होता है। क्या क्या होता है? पक्ष होता है, साध्य होता है और क्या होता है आपको? उपपत्ति होता है। क्या होता है आपको? उपपत्ति होता है। प्रमेय के 3 भाग, पहला भाग पक्ष, दूसरा भाग साध्य, तीसरा भाग उपपत्ति। पक्ष जो सवाल में दिया गया होता है, जो सवाल के बारे में बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पक्ष कहते हैं। जो साबित करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं। और साबित करने के लिए जो किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उपपत्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको बात आ गई होगी। साध्य क्या है, पक्ष क्या है, उपपत्ति क्या है। यूक्लिड के अभिगृहित क्या क्या है जी? यूक्लिड ने 7 अभिगृहित दिए हैं जी। कौन सा? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो दूसरे वस्तु के भी बराबर कहलाएगा। वैसी वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो वो दूसरी वस्तु के भी बराबर होगा। यदि बराबर को बराबर जोड़ दिया जाए तो जो पूर्ण भी होगा वो क्या होगा आपको जी? बराबर ही कहलाएगा जी। तीसरा है, यदि बराबरों में से बराबर घटा दिया जाए तो शेषफल भी क्या आपको आएगा जी? बराबर ही होगा जी। 2 वस्तुओं जो परस्पर संपाती होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रखा गया है, एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है जी? पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है जी। एक ही वस्तुओं का दुगुना परस्पर क्या होता है जी? बराबर होता है। दुगुना मतलब ये गुना, जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, इसका दुगुना लाइन ये है कि नहीं है? तो दोनों लाइन आपस में बराबर है कि नहीं है? वो कहलाएगा जी। एक ही वस्तु का आधा परस्पर क्या होता है जी? वस्तु को आधा भी ले लिया जाए तो दोनों वस्तुएं, अभी एक वस्तु को, पेंसिल को हम 2 भाग में से काट देंगे तो ये आधा ये दोनों आपस में बराबर ही होगा जी। तो वही कह रहा है जी कि वस्तुओं का जो आधा होता है जी, है ना, एक ही वस्तुओं का आधा परस्पर क्या होता है? आपको बराबर कहलाता है। ये कुछ यूक्लिड का अभिगृहित था। क्या था? अभिगृहित था। ये सर्वव्यापी है, इसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। हम पहले बताया विगृहित और अभिधारणाएं जो होती है वो एक कल्पना है ज्योमेट्री के अंदर, जिसको वो स्पष्टतः सर्वव्यापी होता ही है, उसको हम साबित नहीं कर सकते हैं। वो ऑलरेडी साबित होता है, ऑलरेडी सर्वव्यापी होता है।
ये यूक्लिड का अभिगृहित था। अभी अभिधारणाएं क्या है आपको जी, एक विचार है, कल्पना है, पूरी कल्पना है ये सब। और क्या है आपको इसके अंदर जी, जनरली एक बिंदु से एक अनन्य बिंदु तक ये सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब धारणा क्या है जी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इसे एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब ये रेखा है ना, इसको, ये रेखा है, इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अनंत तक बढ़ाते जाओगे, नहीं जाओगे। तो ये दूसरा नंबर वही बोल रहा है जी। किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त, एक केंद्र ये हो गया, इसी त्रिज्या मान के क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है जी, एक वृत्त हम खींच सकते हैं जी। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक क्या कर सकते हैं हम, ये केंद्र है, ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, इससे क्या कर सकते हैं जी, हम एक वृत्त खींच सकते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना भी समकोण, प्रत्येक समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है जी। तो प्रत्येक समकोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और अन्य दो अंतः कोण बनाया जी, तो उन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम और वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने जा सकती है, जिसकी ओर योग दो समकोण के बराबर होता है। अरे बात समझ में, बाकी ऐसे ही है। ये आपको ये याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5.1। अरे बात समझ, चलिए 5.1 में क्या बोल रहा है जी। 5.1 पेज नंबर 103 है आपके बुक में। कर रहा है जी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसके बारे में आप बताओ। ये पॉइंट आपको दिया गया, ए बी रेखा है ना, आपको रेखा का समझ लीजिए। ये होता है ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, है कि नहीं है। इसे हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। इसको पढ़ते हैं रेखाखंड ए बी। फिर दूसरा क्या होता है आपको जनरली, ऐसा होता है ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऐसा होता है बी पॉइंट। इसे बोलते हैं रेखा, क्या बोलते हैं इसको, रेखा ए बी। फिर होता है एक इधर भी मुंडी होता है, इधर भी मुंडी, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसे क्या बोलेंगे, किरण ए बी। क्या बोलेंगे, किरण ए बी। एक मिनट, सॉरी सर, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको किरण नहीं, इसे हम बोलेंगे, इसे हम रेखा बोलेंगे। अरे बस हम इसे हम क्या बोलेंगे, रेखा ए बी, और इसे हम बोलेंगे किरण ए बी। थोड़ा सा उल्टा हो गया, सुधार लीजिए आप। ये हो गया किरण ए बी, ठीक है। चलिए अभी क्या है आपको आगे से है, थोड़ा पढ़ना कराया जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कथन सत्य है और कौन असत्य है, उसके बारे में बताओ। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जाएगी, ये गलत है। जो पहला को है तर्क है वो क्या है आपको, गलत है आपको जी। एक रेखा से सिर्फ एक ही बिंदु खींचे जाएंगे, ऐसा बात है, ठीक है। तो नहीं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा, कैसे खींची जा सकती है, देखो यहाँ पर ये कथन सत्य है, क्योंकि जब एक तल पे बिंदु वो होता है, इससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो कितनी सारी रेखा खींची गई है। पहला कथन रॉन्ग है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है जी, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखा हो सकती है, तो नहीं, वो असंख्य रेखाएं नहीं। एक बिंदु से असंख्य हो सकता है, दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं नहीं हो सकती, नहीं, असत्य है। क्यों जी, क्योंकि आकृति देखिए यहाँ पी और क्यू दो बिंदु है, तो पी और क्यू से मात्र एक ही रेखा गया है कि नहीं गया है, पी और क्यू से मात्र एक ही गया है। भले पी बिंदु से बहुत सारे रेखा खींचा गया है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु से मात्र एक ही रेखा खींची जाए। दूसरा भी क्या है आपको, असत्य है। तीसरा है करा, एक शांत रेखा दो और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य है। एक शांत रेखा है, उसको अनंत तक बढ़ाओगे। यूक्लिड के दूसरा अवधारणा, एक रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। यूक्लिड ने कहा था ना, देखिए भाई, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है नहीं। तो कथन क्या है आपको, तीसरा कथन सत्य है।
चौथा क्या है जी, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तो बिल्कुल बराबर होगी जी। यदि दो वृत्त बराबर होगी, करा जी, यदि दो वृत्त बराबर है, मान लीजिए वृत्त बराबर है, यहाँ पर एक और वृत्त बराबर है, 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, तो दोनों आपस में बराबर होगी। क्यों जी, कि त्रिज्याओं से खींची जा सकती है जी, समान त्रिज्याएं। वृत्त बराबर कब होता है, जब त्रिज्याएं समान होती है तो वृत्त आपस में बराबर होता है, इसलिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है जी, कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स बाई हो, तो ए बी बराबर एक्स बाई होगा, बिल्कुल होगा जी। बिल्कुल के वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो दूसरी वस्तु के भी बराबर, जब ये वस्तु इसके बराबर है, ये वस्तु इसके बराबर आपको दिया गया है जी, ये बराबर एक्स बाई, तो बिल्कुल होगा जी, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये वाला किसके बराबर जी, इसके बराबर। यूक्लिड का अवधारणा बोल ही रहा है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती है तो तीसरी वस्तु भी क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देने बोल रहा है जी, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिसे परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इसे परिभाषित करके बताइए। तो समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त, त्रिज्या, आर्य भाषण में क्या इन सब की हम परिभाषा दे सकते हैं, तो इन सब की परिभाषा बिल्कुल हम दे सकते हैं। अभी परिभाषाएं में क्या है आपको, माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को हम अगले चैप्टर में, आगे वीडियो में देखने का